So hi guys, this is Dr. Aman Tilak. I'm currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi. I've done my MBBS also from the same medical college. Today एक बहुत स्पेशल जर्नी है आप सबसे शेयर करने के लिए. I have with me Kabir Saneja, who has secured 690 marks in NEET 2023 और ये इसका पहला अटेम्प्ट था. आज के वीडियो में तुमने पचासों टॉपर्स के इंटरव्यूज से सिमिलर बात नहीं कर रहे होंगे, जर्नी और ये सब है ना. हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कि इसने एनसीईआरटी पे कैसे कमांड जो है वो हासिल किया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कबीर, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट अपनी यार जर्नी बताओ कि क्या थी, उसके बाद हम लोग भी कम टू द टॉपिक. So, hi everyone, myself Kabir. I completed my class 12th in 2023 and this was my first attempt in NEET UG and I got 690 marks with an all India rank of 820. So, जैसे नीट मैंने 11th क्लास में शुरू की थी तैयारी, उसकी 2021 में मैंने आकाश ज्वाइन की थी कोचिंग. तो जैसे वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो जैसे बायो की बात करते हैं पहले. तो बायो में सब कहते रहते हैं कि एनसीईआरटी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर उसी से आता है. लेकिन बायो में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है आपको चीजें याद होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी रटोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, वो आप भूल जाओगे इवेंचुअली. तो उससे बेटर है आप पहले अपने खुद नोट्स बनाओ या कोचिंग के नोट्स हैं उन्हें याद करो, क्योंकि आप उन्हें रिटेन कर पाओगे. एनसीईआरटी को आप कभी भी रिटेन नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से जितने अच्छे से आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को कर पाओगे. पहले उस पर फोकस करो, फिर आप अपने एनसीईआरटी पे आओ. एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो और या तो साइड में लिख भी लो जो आपको नोट्स से इंपॉर्टेंट लगता है. तो बायो में तो यही किया कि पहले नोट्स एंड फिर एनसीईआरटी, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी की इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता. एंड फिर जैसे अब हम मुझे ये बताओ केमिस्ट्री कि में. इस बार जैसे बहुत सारे बच्चे थे बायोलॉजी में ही, उन्होंने एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ी बट वो कहते हैं उनके नंबर नहीं आ पाए. जब मैंने ये चीज कहीं ना कहीं उनसे पूछी कि जो उनको मैंने कहीं ना कहीं एनालाइज किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे, तो उन्होंने उन्होंने एनसीईआरटी डीप डीप से पढ़ी ही नहीं थी. उन्होंने केवल सुपरफिशियली पढ़ी हुई थी. मैंने उनके सामने एक जो है डिक्टियोटा जो है प्लांट किंगडम, उसका डायग्राम डाल दिया, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, वो फ्यूकस और डिक्टियोटा में कंफ्यूज कर गए. राइट. उनसे पूछा पोरफायरा कैसा दिखता है, उस पे वो आता था लेकिन इसमें कंफ्यूज कर गया. फिर उनसे कुछ चीजें पूछी अंदर घुस घुस के कि भाई जैसे इथाइलिन है, उसे एच एच कजिन्स था, डिस्कवर किया, ब्रैकेट में ईयर भी लिखा हुआ है, नहीं पता था उन लोगों को. सो दिस इज व्हाट आई से कि एनसीईआरटी पढ़ना एक चीज है, एनसीईआरटी जो है रिटेन करना दूसरी चीज है, एनसीईआरटी अप्लाई करना तीसरी चीज है, और ठीक माइंडसेट से, पूरे अपने माइंडसेट से पेपर को अटेम्प्ट करना चौथी चीज है. व्हाट वी डू रॉन्ग इसकी भाई हम लोग एनसीईआरटी तो चलो पढ़ भी ली लेकिन क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करते हैं. व्हाट इज योर से इन दैट कि भाई क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में? हाँ, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया पूरा, नोट्स एनसीईआरटी सब कुछ, तो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा. जैसे आपने कल पढ़ा, तो आप आज उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आप, अगर आपको कुछ याद भी ना है तो आप वो चीज खोल के देख लो और वो रिटेन हो जाए, मतलब वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए. लेकिन आपने अगर कल पढ़ा और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो उसका एब्सोल्युटली जीरो यूज है, क्योंकि आपको रिटेन नहीं रहेगा. और हमें नीट में सबसे ज्यादा जरूरी है रिटेन रहना. पढ़ तो सब आते हैं लेकिन उस दिन अप्लाई करना रिटेन रह के मेन चीज है. एंड फॉर दिस ना, व्हाट वी आर डूइंग कबीर, कि जैसे दिस इज समथिंग जो कि कोई भी, दिस इज नॉट बीन डन बिफोर. सो किसी बच्चे ने लेट से क्या किया कि लेट से आज उसने 36 से 44 पढ़े, इतने पेजेस पढ़े एनसीईआरटी के, है ना, उसने 9 पेजेस पढ़े लेट से. अब उसको क्या है कि भाई आप अगर एक फिल्टर लगा सको कि भाई इतने पेज पढ़े मैंने एनसीईआरटी के, इसमें जितने भी एनसीईआरटी की लाइंस पे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ये आपको मैं अगर परोस के दे दूं, और अगर आप ये कर लो, और इस हर एक जो सोल्यूशन है उसमें आपको ये बता दिया जाए कि भाई एनसीईआरटी में इस पेज इस लाइन से इसका जो है ये आंसर क्वेश्चन बना था, तो जो आपने गलत किए वो भी आप एनालाइज कर लो. सो हाउ वुड दिस आइडिया बी? हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, क्योंकि जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा मिस हो जाते हैं. मतलब वो पॉइंट्स जो हमें लगता है इससे तो क्या क्वेश्चन बन पाएगा, और उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और इवेंचुअली गलत हो जाता है. तो अगर हमें ऐसा मिल जाए कि एक बार एनसीईआरटी हमने रीड कर लिया और उसके बाद ही हमें वो क्वेश्चन मिल जाए, तो हमें मेहनत हमारी बचेगी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी बहुत. करेक्ट. सो वी आर लॉन्चिंग गाइस एनसीईआरटी अभ्यास बैच
फॉर एनसीईआरटी बेस्ड वर्ड बाय वर्ड प्रिपरेशन, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया वैसी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, इन द नेक्स्ट 2 to 3 days, बियर विद मी। आपको अगर जानना है कि जैसे एनसीईआरटी के वर्ड पे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। मैंने भी 5 ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन 60 से 70% लोगों ने गलत किया है ना, वो आप देखो। इसके अलावा दूसरी चीज, जब मैं अभी कबीर से डिस्कस कर रहा था, सो यू टोल्ड मी अबाउट एफएटी नोट्स। टेल मी अबाउट दीज, एंड कैसा डिड दे हेल्प यू, एंड हाउ डिड दे यू यूज देम? तो जैसे बोर्ड्स खत्म हुए थे उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि नीट तो बहुत पास आ गया, और मतलब एक पैनिक की सिचुएशन हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा बैठ के रिसर्च की, यूट्यूब देखा, टेलीग्राम अलग अलग चैनल देखे। और फिर उसके बाद मेरे जैसे कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी थे, तो उसमें रोज रिवाइज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए मैंने एफएटी बेस्ड नोट्स चुने बायोलॉजी के लिए। उसमें एनसीईआरटी के काफी पॉइंट्स कवर्ड है, और उसकी वजह से मेरे को अपने कोचिंग के टेस्ट में बहुत फायदा हुआ। उससे आप छोटे टाइम में काफी सारी चीजें रिवाइज कर पाते हो। आर दे एनसीईआरटी बेस्ड? हाँ, वो जो एफएटी बेस्ड नोट्स हैं वो टोटली एनसीईआरटी से बने हुए हैं। वो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। करेक्ट, एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, टेलीग्राम पे बस सर्च कर लेना। सो बेसिकली कबीर ने ये ही वुड हैव सीन देम इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। आपके टाइम तो पूरा एक साल है, उसे आप प्रिंट कराओ, यूज करो, बार बार रिवाइज करो उससे, है ना। दैट इज समथिंग लाइक योर छोटी एनसीईआरटी, है ना। तुमने एनसीईआरटी को जो खुद कैंसाइज करोगे, वो तुम्हारे पास बना बनाया परोसा तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली मटेरियल आप सबके लिए अवेलेबल है। चलो, कबीर, नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, व्हाट वुड द स्ट्रैटेजी फ्रॉम योर साइड बी? केमिस्ट्री को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में यूजुअली देख सकते हैं: फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता तो एनसीईआरटी से है, लेकिन वो एनसीईआरटी की चीजों को याद रखना काफी मुश्किल होता है। तो जैसे इनऑर्गेनिक में मैंने जब पहले कोई चैप्टर नए से स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने पहले नोट्स लर्न किए, क्योंकि उससे मेरे को रिटेन बेटर होता था। फिर बाद में जैसे बाद में रिवाइज करना हुआ कोई चैप्टर, तो मैंने एनसीईआरटी यूज किया। फिर मैंने बार बार एनसीईआरटी से रिवाइज किया, तो मैंने वो इनऑर्गेनिक इतनी बार पढ़ ली थी कि अब मेरे को याद हो गई थी एनसीईआरटी की लाइंस और वो सब। तो पहली बार अपने दिमाग में बिठाने के लिए नोट्स यूज किए, उसके बाद एनसीईआरटी रिवाइज की। और इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक पे आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैंने ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में कि वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है। चाहे वो रिएक्शंस, जैसे 23 के पेपर में रिएक्शंस थोड़े मिक्स करके आए थे, मतलब दो तीन, एक दो चैप्टर से, लेकिन वो सारे रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में। आप ऑर्गेनिक के लिए जैसे मैकेनिज्म और समझने के लिए नोट्स रेफर कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, जैसे कि कोई फ्लोरोबोरेट है वो किस में सॉल्युबल होता है, किस में नहीं होता। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आया था, फिर मेरे को पता चला कि एनसीईआरटी में है ये। फिर मैंने एनसीईआरटी पे ध्यान देना शुरू किया, ऑर्गेनिक की। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की, और लास्ट मंथ में तो एनसीईआरटी से रिवाइज करनी है ऑर्गेनिक। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने पहले नोट्स पढ़े, मेरे नोट्स अच्छे थे, उसमें सारी थ्योरी कवर किया, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एनसीईआरटी रीड ली, क्योंकि इस बार हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की जगह उन्होंने थ्योरी पूछ ली। तो हम कह नहीं सकते कुछ कि एनटीए क्या पूछेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को आपको एटलीस्ट एक बार रीडिंग देनी चाहिए, और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लेने चाहिए, ताकि आप बाद में याद रख सकें उन्हें। राइट, कमिंग टू फिजिक्स, क्या करना चाहिए? फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। जो आपको जिस टीचर से आप पढ़ते हो वही आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करवा देता है, तो उसके नोट्स इनफ रहते हैं। लेकिन जैसे 12th क्लास की फिजिक्स है, उसकी एनसीईआरटी में काफी ज्यादा थ्योरी है जो आ जाती है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, पार्ट 2 क्लास 12 का, वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। उसमें से आते हैं क्वेश्चन, जैसे सेमीकंडक्टर्स में से 23 में ही काफी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। तो और उसकी एनसीईआरटी अच्छे से इतनी लिखी नहीं हुई है, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी बार बार, ताकि आपको स्टेटमेंट्स याद हो जाएं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं। बाकी चैप्टर्स की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंटेक्स सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो जरूर कर लेने चाहिए एक बार सारे चैप्टर्स के। आई थिंक तुमने बहुत अच्छे से होलिस्टिक मैनर में कवर किया।
तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे को अपनी प्रिपरेशन का कितना टाइम जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए? और जैसे अगर मैं कहूँ तो 70%, 60% थ्योरी को टाइम दो और 40% क्वेश्चन को भी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जैसे एग्जाम में। अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी तो क्वेश्चंस कैसे होंगे? एंड सेम थिंग मैं भी बोलता हूँ, बल्कि मैंने मैंने बोला 1/3 टाइम जो कि होता है 67%, तुमने 60-70% वही, दैट इज व्हाट आई से कि उतना थ्योरी को दो, और बाकी टाइम 1/3 ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टू योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन, कि भाई मैं ये तुमसे कह रहा हूँ, तुम चाहे फिजिक्स वाला से पढ़ो, चाहे आकाश से पढ़ो, चाहे एलएन से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर तुम्हें एनसीईआरटी के इवन पेज नंबर सेलेक्ट करके तुम क्वेश्चन कर सको, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस तुम्हें एक्चुअली सॉल्व करने के लिए, वो आप कर सको, तो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड द कॉन्फिडेंस जिससे तुम नीट जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। अगले 2 से 3 दिन रुक जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे द लॉन्च विल बी डन, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। एंड keep studying, keep hustling, and I hope that you will get your dream medical college in the year 2024. Let us thank Kabir for sharing such valuable thoughts, and thank you so much, Kabir, for coming on this channel and guiding all the students. थैंक यू, आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया बोलने को और बच्चों को गाइड करने को। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन को दबा के उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करके बताएं अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं, और भी टॉपर्स को हम लोग इंटरव्यू करेंगे, जो टॉपिक आप बोलेंगे उस पे हम लोग इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।